भगवान से संबंध तो अपना ही होना चाहिए। ये संसार जो है सब स्वार्थ है, कोई यहाँ किसी का है नहीं। जब जाता है तो पूछ के थोड़ी जाता है कि जाऊं या नहीं जाऊं। यह हंस अकेला उड़ जाता है जब जाता है, तो साथ में जाएगा कौन? हमारा जो किया हुआ कर्म है, हमने जितना भगवान का नाम जपा है वह हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें तैयारी भी वहां की करते रहना चाहिए। चाहे कम कम मात्रा में भगवान का भजन करो, पर करते रहो। लेकिन आप तो घर जाके भूल जाते हैं, भजन कैसे करेंगे फिर? वैसे तो गांव की परंपरा बहुत अच्छी है। प्रातः काल होता है तो राम राम करते हैं ना, एक दूसरे का अभिवादन करना, राम राम। राम राम करने में भी पुण्य की प्राप्ति होती है। शहरों में तो लगभग ये कम हो गया, राम राम तो करते नहीं है, इंग्लिश में बोलते हैं। अब इंग्लिश के शब्दों का अर्थ जो है कुछ और ही निकलता है। हमारे जो हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में जो नाम है, अभिवादन करना या नाम बोलना किसी का, भगवान पर आधारित है। वैसे तो हमारे भगवान जी का जो नाम है राम, बड़ा ही अनमोल शब्द है। एक बार अगर बोलो राम तो संबोधन लगता है, किसी का नाम लगता है कि नाम होगा, लगता है ना। और दो बार कहो राम राम तो लगता है अभिवादन कर रहे हैं, बुला नहीं रहे किसी को, नमस्कार कर रहे हैं। और तीन बार बोलो कि राम 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 तो मतलब कोई घटना घट गई। तो राम शब्द एक ऐसा है जिसके अनेक अर्थ निकल आते हैं। एक व्यक्ति था जो कभी भी भगवान का नाम लेता ही नहीं था। उसके घर वाले भी बड़े दुखी थे, अब गांव के रहने वाले थे। तो पिताजी समझाते, बेटा भगवान का नाम लिया कर, इससे हमारा कल्याण होगा। वह प्रातःकाल जग के भी राम राम नहीं करता। पिताजी खूब समझाते, लेकिन वह मानता नहीं पिताजी की बात। तो पिताजी किसी संत महापुरुष के पास में गए, बोले महाराज हमारे देश में ऐसी विडंबना वाली बात है, हमारा ही पुत्र भगवान का नाम नहीं लेता। आजकल ही बंद हुई है राम राम कहना, नहीं पहले समय में सभी लोग बोला करते थे। हाँ, पापा भी कहना बंद हो गया, आजकल तो मॉम डैड बोलते हैं। नहीं बोलना चाहिए, इन शब्दों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इनका अर्थ अलग ही है। नाम भी इंग्लिश में रखते हैं आजकल कुछ लोग। तो अगर हमने बता दिया ना कि बनवारी नाम रख लो, बोलेंगे महाराज क्या पुराने जमाने का नाम बताया है, कोई टिंकू चिंकू नाम बताओ। तो वह जो बालक था कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था। अब संत गए उसके घर, कहने लगे चलो ठीक है भाई, प्रयत्न करके देख लेते हैं, शायद आपका बच्चा भगवान का नाम जप ले। संत गए, संत ने जाके प्रणाम आदि किया, बोले भैया राम राम। चरणों में प्रणाम तो कर लिया, पर राम राम नहीं बोला। बोला मैं क्यों बोलूं, क्या मिलेगा राम कहने से? बोले मिलेगा तो कुछ नहीं, एक बार कम से कम राम नाम बोल तो ले। बोले मैं नहीं बोलता महाराज, जिस नाम से कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? अरे भाई हमारे कहने से एक बार राम राम तो बोल दे। नहीं बोलेंगे महाराज। तो क्या नहीं बोलेगा? बोले राम राम नहीं बोलेंगे। दो बार राम राम बोल लिया। संत कहने लगे भैया हमारा काम था भगवान का नाम बुलवाने का, सो हमने बुलवा दिया, अब हम जा रहे हैं। अब अंत समय तो सबका आता ही है, उस बालक का भी अंत समय आया। यमदूत आए, पकड़ करके ले गए।
चित्रगुप्त ने वहां बही खाता खोला उसके नाम का, तो देखा कि इसने अपने पूरे जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। केवल एक बार कोई संत महात्मा आए थे, तो उनके साथ में इसने नाम लिया भगवान का। अब यमराज जो है धर्मराज विचार कर रहे हैं कि इसने अपने जीवन में एक बार भगवान के नाम को गाया है, तो इसे क्या पुण्य दें, क्योंकि पुण्य तो बनता है, जिसने जो कर्म किया है उसे उसका फल तो मिलता ही है। पर विचार कर रहे हैं इसे क्या फल दें, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है। अकेले निर्णय नहीं कर पाए। उस बालक को लेकर के वे ब्रह्मा जी के पास में गए और वहां जाकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज इस बालक ने अपने पूरे जीवन में केवल एक बार ही भगवान के नाम का यश गाया है, तो इसे हम क्या पुण्य प्रदान करें। ब्रह्मा जी भी सोचने लग गए, मजबूर हो गए कि इसने अपने पूरे जीवन में एक बार ही नाम लिया है, तो क्या फल दें इसे, क्या इसे पुण्य प्रदान करें। ब्रह्मा जी कहने लगे, हमारे समझ में नहीं आता है, एक काम करते हैं, शंकर भगवान के पास चलते हैं, कोई ना कोई रास्ता वे जरूर निकाल लेंगे। उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी और धर्मराज दोनों ही पहुंच गए शंकर भगवान के पास। धर्मराज ने जाते ही पूरी बात बता दी, महाराज इस बालक ने अपने पूरे जीवन में कभी भगवान के नाम को नहीं गाया, और एक बार गाया है तो हम इसे क्या फल प्रदान करें। शंकर भगवान भी सोच में पड़ गए कि पूरे ही जीवन में जब इसने एक बार भगवान के नाम को गाया है तो फल क्या प्रदान करें। कि एक काम करते हैं, भगवान विष्णु के यहाँ चलते हैं, वहीं कोई ना कोई इसका उत्तर मिलेगा। शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और धर्मराज तीनों मिलकर के उसे लेकर के गए। उस समय भगवान विष्णु अपने शेष सैया पर आराम कर रहे थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। जाकर के यमराज ने पूरी बात बता दी, महाराज इसने अपने जीवन में कभी भगवान के नाम को नहीं गाया, केवल एक बार गाया है, सो इसे क्या फल प्रदान करें। तो भगवान विष्णु कहने लगे, इसे क्या फल प्रदान करना चाहते हो आप। इसने तीनों लोगों के भगवान के दर्शन कर लिए, अब और क्या दोगे इसे। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तो एक साथ इसने दर्शन कर लिए। भगवान के नाम की यही महिमा है। तो पुराने समय में राम राम करना चल रहा था, तो आज भी सुचारू रखिए उसको, ऐसा नहीं कि हाय हेलो में बदल दो। और फोन आता तो फोन पे भी कई लोग हेलो हेलो बोलते हैं। हेलो कौन बोलते हैं ना, मत बोला करो। हेलो का मतलब क्या है। हेलो मत बोला करो आप। जब भी फोन आए किसी का, राधे राधे बोला करो, जय श्री कृष्णा बोला करो, और तिलक लगा के जरूर आया करो आप। हमने पहले ही दिन कहा था ना आपको, तिलक के बिना मत जाया करो कहीं भी। तिलक और कंठी तो हमेशा धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा समय हमारा अंतिम आ जाए, और तिलक देखते ही यमराज के जो दूत हैं ना भाग जाते हैं। जिसने कंठी धारण की हुई है उसके पास में यम के दूत नहीं जाते, फिर जाते हैं लेकिन कंठी देख करके आ जाते हैं, क्योंकि जिसने अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है वहां फिर यमराज कभी भी नहीं जाता। कंठी धारण किया करो, तिलक लगाया करो, चंदन का लगा लो। घिसके अगर नहीं लगा पाते हैं तो आजकल तो रेडीमेड भी आते हैं, वो लगा लिया करो। मस्तक को कभी सूना मत रहने दिया करो,
जैसे माताएं अपने मस्तक पर बिंदी लगा लेती हैं, वैसे ही हमारे भी मस्तक पर लगा रहना चाहिए। अगर तिलक को देखेगा कोई तो पहचान भी होती है, वैसे तो सनातन धर्म की पहचान भी है। अगर कोई दूसरी जाति वाला देखेगा तो पहचानेगा कि ये हिंदू हैं, पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। तो कल कौन कौन लगा के आएगा चंदन? ये बातें हंसने की नहीं है, हमारी संस्कृति की बातें हैं ये। अब लोग यहाँ पे धोती भी तो पहन के बैठे हैं, कई पहन के बैठे ना, क्योंकि संस्कृति में हमारी में धोती पहनना था, जो अब तक आप लोगों ने बचा के रखा हुआ है। पर चंदन भी लगाया करो। कई लोग बोलते हैं महाराज चंदन लगाएंगे तो पुराने जैसे लोग लगेंगे, हम पुरानी पीढ़ी वाले लोग। कोई पुरानी पीढ़ी के लगते हैं, हम लग रहे हैं क्या आपको पुरानी पीढ़ी के? नहीं लग रहे ना। तो चंदन लगाने से पुरानी पीढ़ी का कोई संबंध नहीं है। आज भी आप लगाओगे, जैसे वृंदावन जाते हैं तो आजकल तो वैसे तिलक लगाने वाले बैठे रहते हैं जगह जगह, वहां खूब शौक से लगवाते हैं। क्यों लगवाते हैं? क्योंकि सुंदर लगता है तिलक। पर घर में लगाने में जोर आता है, मित्रों के साथ में घूमने में जोर आता है। जब धर्म क्षेत्र में जाएंगे तो चंदन भी लगा लेंगे, मोबाइल फोन में भी भजन बजेंगे, पर बजेंगे तब तक ही जब तक वहां रहेंगे हम, और वहां से निकले सब भूल जाएंगे। जब 26 जनवरी आती है या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त आती है, उसी दिन बजेंगे केवल स्वतंत्रता के भजन गाने। राधे राधे। कौन सी बात हो रही है बताओ आप? कोई बड़ी चर्चा चल रही हो आपकी? चंदन लगाने की बात चल रही है क्या? लगा के आना। हाँ, इसमें क्या है, चर्चा क्या करनी है। और चंदन लगाने के भी कई नियम है। अगर आपको चंदन भी ना मिले तो पानी का भी चंदन बना के लगा सकते हैं। पर चंदन नित्य प्रति लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई दूसरा देखेगा ना तो उसका जो अपशकुन भी हो रहा होगा तो उसका शकुन में बदल जाएगा, उसकी यात्रा भी मंगलमय हो जाएगी अगर आप मार्ग में मिल गए तो। भगवान तो स्वयं भक्तों के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र एवद्वज। अगर आप शास्त्रों के अनुसार चलते हैं तो भगवान भी आपकी हर बात को मानने को तैयार हैं। पर बात मत करना, बस कथा में बैठे हैं तो केवल कथा की बातें करें। आप तो चंदन की चर्चा अभी से करने लगे। अब चंदन की चर्चा कर रहे हैं, घिसेगा कौन, है ना? लगा दिया। राधे राधे। चंदन की डिब्बी कहां से आ गई यहाँ? देख लो माता बहनें कितनी होशियार हैं, तुरंत चंदन की बात आई, चंदन की डिब्बी भी हाथ में आ गई। और आप लोग केवल विचार कर रहे हैं लगाएं कि नहीं लगाएं। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा हो तब तक ही चंदन लगा रहे आपके माथे पर। आपको कसम है, जब तक आप अपनी धोती पहन के रखते हो तब तक चंदन भी रहना चाहिए। धोती पहनना थोड़ी बोलते हैं, पैंट वालों से तो क्या बोले, क्योंकि ये संस्कृति जो पुराने लोग ही निभा सकते हैं। अब तो केवल चंदन जो पूजा पाठ करते हैं उनके ही लगा मिलता है, बाकी किसी के लगा नहीं मिलता।